किसान भाइयों नमस्कार। बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय आ रहा है और कितनी मात्रा में हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करें, मैं इस पे आपको बताना चाहूँगा। सबसे बेहतर तो यह है कि आप मृदा परीक्षण करा लें, मिट्टी की अपनी जांच करा लें और उसके अनुसार आपके खेत की जो रिक्वायरमेंट हो, जो मांग हो, उसके अनुसार आप खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। अगर किसी कारणवश अगर आप मृदा परीक्षण नहीं करा पाए हैं तो जो हमारे प्रदेश के लिए संस्तुत मात्रा है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। सीधे मैं आपको उर्वरक के रूप में बताऊंगा और प्रति एकड़ बताऊंगा, जो आसानी से आपके समझ में भी आ जाए। 1 एकड़ में बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए आपको, अगर आपके पास यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है और म्यूरेट ऑफ पोटास है, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो इनकी मात्रा मैं आपको बता दूं। 1 बोरी यूरिया, 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये आपको अपने खेत में 1 एकड़ खेत में बसंतकालीन गन्ने की बुआई के समय आपको देना है। बुआई के बाद आप 1 बोरी यूरिया टॉप ड्रेसिंग करेंगे जब आपका गन्ना जम जाएगा 45 से 50 दिन बाद, और फिर उसके बाद आप जून के पहले 1 बोरी यूरिया और देंगे। कहने का मतलब कि बेसल डोज देने के बाद 2 बार आप 1-1 बोरी यूरिया डाल करके उसकी टॉप ड्रेसिंग करेंगे। तो ये आपकी 1 एकड़ खेत के लिए संस्तुत मात्रा हो गई। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट से फास्फोरस देना चाहते हैं तो ये उसकी बात हो गई। अगर आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट नहीं है, आपके पास एनपीके है, तो एनपीके से अगर आप देना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 1 एकड़ में 2 बोरी एनपीके और 13 किलोग्राम पोटास और 26 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये आपको देना है। तब आपकी जो संस्तुत मात्रा है ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप 1-1 बोरी 2 बार में टॉप ड्रेसिंग कर देंगे जून के पहले। इसको मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। एनपीके अगर आपके पास उपलब्ध है 12-32-16 का, तो 2 बोरी एनपीके, 13 किलो पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास और 26 किलोग्राम यूरिया, ये आप दे देंगे तो आपकी पूरी मात्रा पूरी हो जाएगी। पहला था कि अगर आप फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट से देना चाहते हैं, ये दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फास्फोरस एनपीके से देना चाहते हैं तो क्या कमीशन होना चाहिए। और तीसरा है कि अगर आप डीएपी से देना चाहते हैं फास्फोरस, तो अगर डीएपी से देना चाहते हैं तो ये कम्बिनेशन आप प्रयोग करिए। 70 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये आप 1 एकड़ में प्रयोग करेंगे तो आपकी संस्तुत मात्रा पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप 2 बार में 1-1 बोरी यूरिया 2 बार में जून के पहले आप टॉप ड्रेसिंग में दे करके दे सकते हैं, तो ये आपकी संस्तुत मात्रा हो जाएगी जो हमारे प्रदेश के लिए संस्तुत है। तो ये आपको तत्व के रूप में ना बता करके मैंने उर्वरक के रूप में सीधे बताया है और प्रति एकड़ के रूप में बताया है। 3 कम्बिनेशन हमने आपको बताया है कि अगर आप फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट से देना चाहते हैं तो आप कौन सा कम्बिनेशन प्रयोग करें, अगर आप फास्फोरस एनपीके से देना चाहते हैं तो कौन सा कम्बिनेशन प्रयोग करें, और अगर आप फास्फोरस डीएपी से देना चाहते हैं तो कौन सा कम्बिनेशन प्रयोग करें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का कम्बिनेशन प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको 2 तत्व की पूर्ति और हो जाती है, कैल्शियम और सल्फर की, और सिंगल सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस होती है वो पौधों को और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो बेहतर ये है कि प्रयोग करते समय आप एसएसपी का प्रयोग करें। अगर ये नहीं है तो बाकी कम्बिनेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।